हाय। हेलो। हाय। हाय। कैसे हो? ठीक हो? रात में सोया था कि नहीं सोया था? पता था। हेलो, तुम्ही को बोल रहा हूँ, पीछे वाले। रात में सोया था? मैं आ जाऊंगा। अरे वो तो लेट हो गया, वो तो फ्लाइट लेट कर दी। हाँ हाँ। कौन सा फ्लाइट? अरे जो अभी बना है, जो आपने ही पैसा यानी कि मेरा पैसा दिया है। अरे आप, मेरा पैसा नहीं रहा है, तुम लोगों का ही पैसा है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? बोलो। क्या? अच्छा। अरे नहीं, वो तो मैं अपना ही, तुम लोगों का आशीर्वाद था। जो एक मैंने गाड़ी ली थी, तो वही गाड़ी से आया हूँ। हाँ हाँ। क्या? तुम दौड़ के आए हो? कोई बात नहीं यार, मेरे लिए इतना भी तो कर लिया करो। हाँ हाँ, चलो ठीक है। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों, आज आप लोगों को पता है कि माहौल कैसे चल रही है। आप लोग ने हमें काले से पीले कर दिया, नाले से उठाकर नाव पे बैठा दिया, और नाव से आज मैं जहाज़ पे आ गया हूँ, और जहाज़ पे आने से मैं प्लेन पे भी चढ़ गया हूँ। ये आप लोगों का ही दुआ, इकरार, प्यार और मोहब्बत है। आशा करता हूँ कि इस बार भी मोहब्बत बिखरेगा। हेलो मेरे काले, पीले, नीले तथा हाथ टूटे, भूखे नंगे भाई लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने भैंस, बकरियों तथा बीवियों को खिला पिला के आए होंगे। क्या? खाना खिला दिया? हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अरे आया है ना, खाना खिला के तो आया। नहीं खाएगा तो चलेगा? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने भैंसी, बकरियों तथा बीवियों को खाना पीना खिला पिला के अपने द्वारा, या बोले तो हम लोगों के द्वारा चलाए गए, 70 सालों से चलाए गए अभियान के द्वारा बहलाए तथा फुसलाए गए ऊंचे नीचे भाइयों बहनों तथा छटकुआओं का फिर से एक बार प्रणाम स्वीकार करें। आशा करता हूँ कि आप लोग
भले ही नंगड़ा के आए, भले ही पैदल चल के आए, लेकिन ज़रूर आए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे गिरते पड़ते मरते आते रहे और हम आपके स्वागत के लिए भले ही हमको प्लेन से यहाँ आना पड़े, हम आपके स्वागत में हमेशा हाजिर रहेंगे। हमें मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है कि हमने कितने पुल बनवाए, पर ठेकेदारों ने गद्दारी कर लिया। लेकिन वो भी अच्छा था कि पुल टूट गया ताकि आप लोगों का रोजगार बढ़ गया। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने जल नल योजना की शुरुआत की थी, शिक्षा मित्र की शुरुआत की थी, सरकारी योजनाएं थे, कन्या उत्थान तथा स्कॉलरशिप, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है और चलता ही रहेगा। जहाँ तक कि जल नल योजना की बात है, आप लोगों ने बड़े प्यार से भैंसी को नहलाए हैं। ये एक तरह से उन्नति का राह है। आप भी खुद स्विमिंग पूल की तरह यूज किया है और पानी भी बहुत अच्छा से आ रहा है कि आप लोग भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं और देते रहें। हम उसके लिए तत्पर हैं कि इसके लाभ है मोटे मोटे भैंसियों तथा बीवियों को जल नल योजना के तहत फ्री में नहाए हैं। आलू बालू तथा मरलहा बाड़ियों में आप लोगों ने बहुत सारा लाभ लिया है। जल नल योजना के तहत हमने सोना का नल लगवाया था, लेकिन हमें रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि कुछ लोकल चोरवा ने उसको निकाल के बेच दिया है। दोस्तों, इसी में अगला मुद्दा है दारू मुद्दा, जो हमने बंद करवा दिया, बेरोजगार को रोजगार दिया, मद्यपान योजना का प्रचार करवाया, हर खंभे पर लिखवाया, जिसमें लगभग 1300 करोड़ का खर्चा आया। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। आशा करता हूं कि ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। जहां तक शिक्षा मित्र की बहाली है, आपको तो पता ही होगा हमारे देवियों लोग ने कितने उन्नति किए। भले उसको ABCD नहीं आए, संडे मंडे नहीं आए, लेकिन अभी उनका सैलरी 30-32 हज़ार है। क्या आपकी औकात है कि आप उसके बराबर रुपया कमा सकते हैं? कभी नहीं। रिपोर्ट में यह भी आया कि लगभग 2 से 2.5% की लव मैरिज में बढ़ोतरी हुआ है। एक पति होने के बावजूद भी दूसरा पति करके भागे हैं। इससे बड़ा खुशखबरी क्या हो सकता है? लड़की भी अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ा रही है। हम कुछ डिजिटल मुद्दा पे भी ध्यान दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि रील बना के कम से कम नहीं ज़्यादा तो पैसा भी तो आएगा। भले इसके लिए बेटियां लोग बिखर जाए, कोई बात नहीं,
आजकल दादा दादी भी रील बनाने में आ गई है। बड़े खुशी की बात है कि बच्चा सहित सभी आ रहे हैं। SC ST OBC मुद्दा भी कितना बूम पे है। और बात करूँ तो आधार कार्ड मुद्दा से भी हमने भी खूब कमाया है। क्या दारू मुद्दा से? हाँ हाँ, अरे वो तो थोड़ा कम ही था। एक तो फ़ायदा हुआ है, ये बात तुम सही बोलते हो। पहले 300 का दारू मिलता था, अब 600 का मिल रहा है। कम से कम एक दारू के बोतल पे 60 रुपया तो अकाउंट में आ रहा है। हमारा भी उन्नति हुआ है, तुम लोगों का भी उन्नति हुआ और महिलाएं लोग का भी उन्नति हुआ कि दारू पी के नहीं मारते हैं। पहले कमा के लाते थे, अब एक ही बार में एक कुकर बेच देते हैं या गैस सिलेंडर बेच देंगे तो झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, घर का कचरा भी साफ हो जाएगा। दोस्तों, जाते जाते हमने एक शेर पढ़ा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप लोग सुनने के लिए अगर तैयार है तो मैं आपको ज़रूर सुना रहा हूँ। जाते जाते हमको न भूल जाना, जाते जाते हमको न भूल जाना, प्यार है तुमसे वोट हमको ही देना। भले ही 70 साल हो हर साल लात खाना, चाहे कोई भी गड़ी पड़ा हो या ना पड़ा हो, पर उससे ना जिताना। मैं हूँ तेरा असली हीरो, मेरे से ही 5 साल तक मार खाना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस बार वोट मुझे ही देंगे, क्योंकि मैं ही आपका चहेता हीरो हूँ। आने वाले भविष्य में दोस्तों, जाते जाते मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आपको। मेरे जैसा नेता कोई नहीं होगा दुनिया का। मैं सबसे इकलौता नेता हूँ कि मैंने 9वीं पास तो नहीं किया, लेकिन 9 यानी कि 9वां नंबर मेरा है CM बनने में, और मैं 10वां में भी मैं ही बनूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार है। भले ही दारू बोतल मुझे देना पड़ेगा, चलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वोट मुझे ही मिलेगा। आप लोगों का प्यार बना रहे, ऐसे ही हम आपके सामने आता रहे, आप लोग यूं ही ज़िंदगी भर गिरगिराता रहे। फिर से जय हिंद, जय भारत। हाय, हेलो, ओके, बाय।